बताऊंगा। पहली बात ही, बेटी ने फेडरेशन का बहुत दर्द झेला है, बहुत ही ज्यादा। फेडरेशन में जो शुरुआत से हम पहलवान आंदोलन में भी बेटी के साथ रहे विनेश के, उसमें भी उसने बहुत कुछ झेला है। और उसके बाद भी ये कोचिंग की फेडरेशन की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। जो उसका वजन, जो 100 ग्राम वजन की वजह से आज रही है, ये एक जो उसके कोचिंग हैं, जो उसके साथ टीम है, उसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। और इसको, विनेश को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया है फेडरेशन के द्वारा, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया है, बात तक भी प्रताड़ित किया गया है। जो संजय सिंह है, ये ब्रजभूषण के साथ ही रहते हैं और फेडरेशन बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। इनको लेकर फेडरेशन का रवैया आज तक बिल्कुल विरोधाभास है। कभी भी आपने कभी संजय सिंह के बयान सुने होंगे, इनको लेके बिल्कुल विरोधाभास है। मैं प्रधानमंत्री की नहीं कहता कि उनकी किसी गलती से, लेकिन मैं ये अपील जरूर करना चाहूंगा, अगर वो सीरियस हैं इस मुद्दे को लेके, आज तक भारत में इतना तगड़ा पहलवान जो विनेश हुई है, मैं मानता हूं इतिहास में कि इतना बड़ा इतिहास किसी ने नहीं रचा। अभी उसने सभी विश्व चैंपियन जो अपनी जिंदगी में कभी नहीं आ रहे, और उनको किस तरह से खदेड़ा है। मैं चाहता हूं इसको जो ओलंपिक गोल्ड की फैसिलिटी है वो पूरी मिलनी चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बीजेपी सरकार इसको लेके गंभीर है तो इसको खेल मंत्री बनाना चाहिए सीधा। इसमें क्या क्वालिफिकेशन नहीं है खेल मंत्री बनने के लिए। अगर वो गंभीर है तो अपनी सरकार एक तरह दिखा सकती है, विनेश को खेल मंत्री बना के अपनी गंभीरता दिखाओ। और फेडरेशन की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, जो फेडरेशन ने वहां भेज रखे हैं उनकी लापरवाही पक्का रही है। और फेडरेशन ने इसको बहुत प्रताड़ित किया, हमारे को लास्ट तक पता है, क्योंकि हम पहलवान आंदोलन में साथ थे। तो फेडरेशन ने बहुत प्रताड़ित किया है। और जो ये 100 ग्राम वजन की जो बात आई है, ये हाँ। जो उसके साथ जो टीम गई हुई है, इसमें उसकी सबसे बड़ी लापरवाही है। जो साथ में अब टीम गई हुई है, जो कोचिज है। नहीं, ज्ञानेंद्र जी जो बात कह रहे हैं, आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि साजिश दिखाई नहीं देती है, महसूस नहीं हो रही है कि साजिश हुई है? भाई देखो, मैं उस बात को जो बिल्कुल उजागर नहीं, उसको मैं वो नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये पक्का है जितनी भी जो यहाँ की कुश्ती फेडरेशन है उससे जितनी साजिश रची जाएगी वो पक्का इन्वॉल्व है। उसके लिए मैं बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ ना कि हो सकता है, हो सकता नहीं। फेडरेशन का पक्का हाथ है। फेडरेशन की लापरवाही से तो तब अभी ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए जा रहे थे दीपक पूनिया और हमारे तो सुरजीत, 2 खिलाड़ी दुबई रहे, ये सबको पता है, पूरा देश जानता है। फेडरेशन बिल्कुल निहात निकम्मी है। तो हमारे 2 खिलाड़ी वो भी आज ओलंपिक में मेडल देने के काबिल थे। सुरजीत भी बहुत अच्छा लड़का है और दीपक पूनिया भी, वो भी फेडरेशन की लापरवाही से क्वालिफाई नहीं करके आ सकते। ये फेडरेशन तुरंत प्रभाव से निरस्त करनी चाहिए। इन्होंने खिलाड़ियों को बहुत प्रताड़ित किया है, वही की वही फेडरेशन आज दोबारा है। बहुत हमारे खिलाड़ी बहुत प्रताड़ित हुए हैं। और कुश्ती में ऐसी बात नहीं, देश का नाम डिम्पी जी, ये तो राजनीतिक विषय हो गया ना, या राजनीतिक बनाने की कोशिश हो गई? नहीं, हमारे को राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं। हमारे को पार्टी नहीं, राजनीति तो हो ही रही है। कोई मतलब नहीं। जब पहलवान बेटियां धरने पर भी बैठती तब भी राजनीति हुई। क्या राजनीति हुई? बेटी जिस चीज के लिए बैठी थी उनका काम हुआ। उन्होंने कहा था फेडरेशन निरस्त करो। फिर बेटी की कौन सी मानी? उस टाइम पे कह रहे थे इनके तो मेडल नहीं आएंगे, ये खिलाड़ी खत्म हो चुके हैं। बीजेपी के लोगों ने कहा, ब्रजभूषण ने कहा ये खिलाड़ी खत्म हो चुके हैं, बेकार में बैठे हैं, ये खिलाड़ी नहीं है। नहीं, ब्रजभूषण जी का नाम मत लीजिए, वो प्रमुख साहब नाराज हो जाते हैं। देखा नहीं देखा रिटायर्डों ने क्या किया? प्रमुख साहब देखिए, फेडरेशन के बारे में क्लियर कर देता हूं। जब बेटियों ने विरोध किया था तो ज्यादातर फेडरेशन उस समय चेंज हो गया था। कमेटी होती है, उसमें चेंज होती रहती है, और फेडरेशन का काम वहां नहीं है जहां ये बता रहे हैं जाकर साजिश। प्रमुख साहब, कल तक तो आप ही कह रहे थे कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। पूरा विश्व का वहां स्टाफ होता है, सारे काम कराइए। आइए यहाँ बैठ के फेडरेशन रखवाओ, मंत्री रखवाओ, कुछ भी रखवाओ, लेकिन कम से कम विश्व के पटल पर भारत को नीचे दिखाने का काम तो मत करो यार। नीचे दिखाने का काम ये समय बेटी के साथ खड़ा होने का, ये राजनीति करने का नहीं है। ये पूरा 140 करोड़ तिलक जी, मैं वही सुन रहा था। प्रमुख जी जो कहे चिल्ला चिल्ला करके ये चीजें बोल रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में अगर सरकार के खिलाफ अगर कोई एक शब्द भी बोलता है, या तो विश्व पटल पर देश की बदनामी हो जाती है, या मोदी जी को गाली दी जाती है, या आप देशद्रोही हो गए, या आप राजनीति कर रहे हो, या आप पाकिस्तानी हो, या आप खालिस्तानी हो। मतलब इस तरह से किसी भी मुद्दे पे अगर आज देश का कोई भी व्यक्ति अगर आज आवाज उठाता है किसी भी बात को लेकर के,
तो बस इनके पास 2-4 रटे हुए शब्द हैं, उनको आके ये बोलना शुरू कर देते हैं। वो प्रमुख साहब ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन तिलक जी, मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ आपको। फिर ज्ञानेंद्र जी आ रहा आपके पास। प्रमुख साहब तो बोल देंगे अभी कि देश का नाम बदनाम हो रहा है विश्व पटल पे। देश का नाम तो उस समय, देश का नाम तो पूरे विश्व में रोशन कर रही थी वो बेटी। पूरे विश्व के अंदर रोशन करने का काम पहले भी किया था और आज भी करने वाली थी। लेकिन तिलक साहब, प्रमुख साहब तो बोलेंगे सवाल मत उठाइए। यूपीएससी के स्टूडेंट फिर भी यार आप जो है लॉ जानते सारा चीज, दूसरा आदमी मौका भी ना बोलने दोस्तों। डिम्पी जी आप भी सुन लीजिए, बेटी को न्याय मिलेगा। भारत में ऐसी सरकार है जो न्याय प्रिय है। और हम ये कहते हैं कि आप बेटी के सम्मान की बात मेडल नहीं, मेडल से कहीं आगे दे रहे। देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बधाई दे दी, विश्व के नंबर 1 के नेता ने बधाई दे दी है, पूरा भारत बधाई दे रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से उठाकर देखिए, दुख जिनके हैं वो दुख की बात कर रहे हैं, जिन्हें रोटियां फेंकनी है, राजनीति करनी